मुखियों की लगातार बिहार में हत्या हो रही है, इस पर कैसे रोक लगेगी, इसको लेकर बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज बबलू ने एक सुझाव दिया। उस पर हम बातचीत करेंगे आरजेडी के वरिष्ठ नेता सुनील सिंह जी से। उन्होंने कहा कि जब जनप्रतिनिधि अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं उसमें उस फॉर्म में नॉमिनी का विकल्प दे दिया जाए, ताकि अगर उनकी हत्या भी हो जाती है जीतने के बाद तो परिवार का ही सदस्य मुखिया बन जाएगा, और हत्या करने वाला भी अब हत्या करना बंद कर देगा, ये सोच के कि परिवार के सदस्य को ही मौका मिल जाए। अच्छा, माननीय मंत्री जी ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री जी हैं थके हारे हैं, ज़बरदस्ती उस आसन को ग्रहण किए हुए हैं, सबसे लोएस्ट जिसको आया हो विधायक उसके मंत्री हों, तो स्वाभाविक है कि भाई कमज़ोर मुख्यमंत्री होंगे, तो इस पर वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो देखिए बात कहाँ है और कहाँ लेके चले जाने से मुखिया ही की हत्या हो रही है। अरे भाई, जिस प्रदेश में क्राइम इस ग्राफ से बढ़ता चला गया है कि अब तो क्या है कि कोई अब किसी से पॉकेटमारी नहीं करता, छीनते ही नहीं करता, अब तो एटीएम उठा के बिहार में ले जाता है भाई साहब। और तो और अब तो भाई इस देश का यह पहला घटना हुआ होगा कि अब जो लोहे का ब्रिज है उसको भी चोर और डाकू उठा करके ले गए। इससे तो कोई विवश रूप हो नहीं सकता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि बिहार में आज कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। इसका जो मुख्य कारण है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इसलिए कि किसी के बैसाखी पर हैं। जिस व्यक्ति के पास मात्र 42 विधायक होंगे और किसी 76 या 77 विधायक वाले का सपोर्ट लिए रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि वो मुख्यमंत्री काफ़ी कमज़ोर हो गया होगा और उनका उम्र भी बढ़ रहा है। और आप भी जानते हैं कि भाई जिस उम्र में ये ढलान पर पहुंच चुके हैं, अब इनको कोई वैसी शक्ति नहीं है, कोई इनमें ऐसी करिश्माई गुण नहीं है, और तो और ये तो अपना अकबाल भी खो चुके हैं। तो आप इसकी कल्पना मत कीजिए कि बिहार में सिर्फ मुखिया ही की हत्या हो रही है, सभी आम लोगों की हत्या हो रही है, व्यापारियों की हत्या हो रही है, अच्छे अच्छे लोगों की हत्या हो रही है, इनोसेंट लोगों की हत्या हो रही है। और तो और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये अखबारों का विकेंद्रीकरण नहीं होता कि भाई भागलपुर का न्यूज़ पटना नहीं, पटना का न्यूज़ सासाराम नहीं, सासाराम का न्यूज़ सारण नहीं, अगर एक अखबार कर दिया जाए तो उस अखबार में हत्या, लूट मार, डकैती के अतिरिक्त कोई न्यूज़ को जगह ही नहीं मिलेगा। इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतने लूटमार हो रहे हैं बिहार में। मतलब जो माननीय मुख्यमंत्री जी का तो जो 3C का घोषणा था कि हम क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म पर समझौता नहीं करते हैं, बुरी तरह यह फेल कर गया है। अब नाम का चीज़ नहीं है। जितना जल्दी हो, देखिए अब तो क्या है कि कहीं घौ कहीं पौ, ये तो अनुनाश्रय संबंध है। अब मुखिया का हत्या क्यों हो रहा है, इसके गहराई में आपको जाना पड़ेगा। जिस तरह का चरम सीमा है यहाँ भ्रष्टाचार का ब्लॉक में, अनुमंडल में, कि बगैर रिश्वत दिए हुए कोई काम नहीं होता, मृत्यु प्रमाण पत्र बिना रिश्वत दिए हुए नहीं मिलता, पूरे पदाधिकारियों के डीएनए में घुस गया है घूसखोरी। तो भाई आप तो ये बहुत साधारण सी बात है किसी मुखिया का हत्या होना। तो अब तो वो क्या है कि पूरे कानून को ही बदलने की बात कर रही हैं। वो अपने आप को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, वो क्राइम को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कानून ही बदल दिया जाए। अब बताइए, किताब में अगर सारे चीज़ को मिटा दिया जाएगा तो उससे थोड़ी कुछ आपको सॉल्व होने वाला है कि भाई उसका आपको रास्ता निकालना पड़ेगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सर, आप लोग की नज़र में मतलब कानून व्यवस्था जो है चरमरा गई है नीतीश के लुजुर पुजुर रवैया के कारण, और लेकिन जो मंत्री जी कह रहे हैं कि चुनाव हो इसलिए हत्या होती है, तो ये नियम लागू हो जाएगा तो वो सब बंद हो जाए, तो आप लोग इससे सहमत हैं या नहीं? आरजेडी समर्थन करेगी? फिर तो उससे ज़्यादा तो विरोध हो जाता है विधायकों का। विधायक को जो वोट मिलता है वो तो भाई विधायक हों, सांसद हों, उनके तो फिर तो सबसे पहले तो उन्हीं लोग की हत्या हो जानी चाहिए। मुखिया का हो जा रहा है भाई, तो फिर बीडीसी का भी होना चाहिए। वो बात नहीं है। देखिए, कहीं घौ है और कहीं पौ है, मामला कहीं है, उसको ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। ये लोग क्राइम कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं, जिस तरह का करप्शन फैला हुआ है समाज में उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, जहाँ करप्शन होगा वहाँ क्राइम होगा, ये मानकर चलिए। पूरे विश्व की बात करते हैं हम, जहां भी करप्शन हुआ है वहीं क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, और यह भी स्थिति आज बिहार का है। और पूरे देश में 28 राज्य हैं, और जो सिचुएशन इस बिहार का है वैसा विभत्स रूप आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो सुनील सिंह ने साफ तौर से कहा कि इस कानून का आरजेडी कोई समर्थन नहीं करेगी, सब फालतू बातें। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था खत्म है और इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। ये कह रहे हैं सुनील सिंह। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।